एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नी एग्ज़ाम की। ठीक है, तो नी एग्ज़ाम हम देखेंगे और ये नी एग्ज़ाम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो नी जॉइंट है ना, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट ऑफ द लोअर लिम्ब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लिगामेंट होते हैं और इनमें से कोई भी लिगामेंट ब्रेक हो सकता है। उस वजह से यहाँ पे हमको परेशानी होती है कि कौन सा लिगामेंट ब्रेक हुआ है। तो उसी को फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ तरह के साइन हम देखते हैं और उससे हमें पता चलता है कि कौन सा लिगामेंट ब्रेक हुआ। ठीक है, ये सारे साइन हैं, हम डिटेल में सबकी बात करेंगे। तो ये देखिए, ये नी जॉइंट है और ये हमारी राइट फीमर और ये टीबिया और फेबुला है राइट। तो ये राइट लेग है और राइट लेग होने की वजह से देखिए ये लेटरल साइड हुआ, ये वाला हिस्सा लेटरल साइड हुआ और ये मीडियल हुआ। तो देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए किनारे किनारे देखिए दो लिगामेंट हैं और इसको हम बोलते हैं कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और इसको देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये देखिए इसको लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए ये वाला हिस्सा जो है, ये देखिए ये वाला हिस्सा, इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, तो मेनिस्कस देखिए, ये मेनिस्कस यहाँ से यहाँ तक ये मेनिस्कस हो गया और ये मेनिस्कस देखिए ये क्या करता है, इसका काम क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए ये रोटेशनल प्लेन स्टेबलाइजर, तो ये रोटेशनल प्लेन स्टेबलाइजर है, यानी जो टीबिया और फिबुला रोटेट करती हैं उसको स्टेबलाइज करने वाला यही है मेनिस्कस। और ये शॉक एब्जॉर्बर है। तो ये देखिए ये फिबुला और ये टीबिया, तो इसके बीच में ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और ये देखिए सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर कीपिंग द नी स्टेबल टू एकोमोडेट फीमर ऑन टीबिया। तो देखिए ये जो फीमर है ये टीबिया पे एकोमोडेट रहती है। इसको जो इसका सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर होता है ना, यूँ देखिए यूँ ऐसे रहता है, ये इसको स्टेबल बनाता है ताकि ये फीमर इस पे स्टेबल रहे। तो ये मेनिस्कस का काम होता है। तो इसमें भी देखिए मेनिस्कस, ये लेटरल मेनिस्कस हो गई, ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है, तो इसको मीडियल मेनिस्कस हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस। और उसके बाद फिर ये देखिए ये क्रूशियल लिगामेंट इसको हम बोलते हैं। ये देखिए ये क्रूशियल लिगामेंट है, ये क्रूशियल लिगामेंट है। और ये देखिए ये एंटीरियर साइड है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। और ये देखिए पोस्टीरियर साइड ये वाला है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। ठीक है, तो ये हम देख लिए। अब यहाँ पे इसका हम काम भी देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। तो देखिए मेनिस्कस का हमने देख लिया और उसके बाद कोलेटरल लिगामेंट का काम क्या होता है। तो देखिए कोलेटरल लिगामेंट देखिए इधर इधर यानी किनारे से सपोर्ट करते हैं। तो ये क्रोनल प्लेन स्टेबलाइजर है, यानी पैर इधर या इधर ना हो, इसी को हम बोलते हैं क्रोनल सेक्शन या क्रोनल प्लेन। तो क्रोनल प्लेन स्टेबलाइजर यानी क्रोनल डायरेक्शन में पैर को मूव नहीं होने देगा, तो वही है कि क्रोनल प्लेन स्टेबलाइजर है। और प्रिवेंट वेल्गस एंड वेरस डिफॉर्मिटी, वेल्गस और वेरस डिफॉर्मिटी को भी ये रोकता है। वेल्गस क्या होता है कि जब पैर जो होता है ये डिस्टल पार्ट ये बॉडी लाइन से दूर हो जाए तो इसको हम वेल्गस बोलते हैं। तो यानी पैर बाहर की तरफ ना जाए, इसको भी रोकेगा। और वेरस क्या होता है कि जब ये पैर मिड लाइन की तरफ चला जाए, सीधा ना रहे बल्कि मिड लाइन की तरफ चला जाए, तो इसको हम वेरस बोलते हैं। तो देखिए ये वेरस को भी रोकेगा बल्कि पैर को सीधा रखेगा। तो वही है कि वेल्गस और वेरस डिफॉर्मिटी को भी ये रोकता है। ठीक है, तो ये ना इस तरफ जाने देता है ना इस तरफ जाने देता है, बातें की हुई। और उसके बाद फिर ये देखिए क्रूशियल लिगामेंट जो है, ये क्रूशियल लिगामेंट ये वाला देखिए ये क्या करता है, इसमें देखिए दोनों के अलग अलग काम है। अभी तक हम दोनों का एक ही काम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों का अलग अलग काम है। तो अलग काम देखने से पहले हम कॉमन देख लें। तो देखिए सजाइटल प्लेन स्टेबलाइजर, तो सजाइटल प्लेन क्या होता है, आगे पीछे की तरफ। तो आगे पीछे की तरफ क्या होता है सजाइटल प्लेन, तो ये पैर कितना आगे जाएगा कितना पीछे जाएगा ये क्रूशियल लिगामेंट ही तय करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रूशियल लिगामेंट हो गया। अब देखिए एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, ये देखिए ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है। इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट एंटीरियर ट्रांसलोकेशन ऑफ टीबिया। तो एंटीरियर ट्रांसलोकेशन ऑफ द टीबिया को ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट प्रिवेंट करेगा। और इसी तरीके से हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी, तो नी के हाइपर एक्सटेंशन को भी ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट प्रिवेंट करता है। और इसी के उल्टा ये पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट बिहेव करता है। तो देखिए प्रिवेंट पोस्टीरियर ट्रांसलोकेशन ऑफ द टीबिया, तो टीबिया के पोस्टीरियर ट्रांसलोकेशन को ये प्रिवेंट करता है पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। इसी तरीके से प्रिवेंट हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द नी, तो हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द नी को ये पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, इन दोनों के बारे में बताया गया कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल टू एंटीरियर टीबिया। तो देखिए ये लेटरल फीमोरल हमारी है, लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल, और लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल से देखिए ये एंटीरियर टीबिया तक एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट बोलते हैं। और ये देखिए ये मीडियल कॉन्डाइल है, तो ये मीडियल कॉन्डाइल से देखिए
पोस्टीरियर टिबिया तक ये जाता है, देखिए पोस्टीरियर टिबिया तक, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। ठीक है, इसको हम याद कैसे रखेंगे, लैम से। तो देखिए एल से हो गया हमारा लेटरल फीमोरल कंडाइल, तो लेटरल फीमोरल कंडाइल से हमारा एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट निकलता है, ठीक है, जो एंटीरियर टिबिया में जाता है। और ये मीडियल कंडाइल है, तो मीडियल कंडाइल से पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट निकलता है, जो कि पोस्टीरियर टिबिया तक जाता है। बस इसको इस तरीके से हम याद रखेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पूरा फंक्शन देख लिया। अब इस फंक्शन में परेशानी आएगी, कैसे हम क्या चेक करेंगे, हम आगे पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है, ये तो इसमें एक चीज़ और हम देख लें, तो ये देखिए ये जो हमारा मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट है, ये मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट देखिए ये मीडियल मेनिस्कस से बिल्कुल टच में रहता है, जबकि ये देखिए लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट जो है ये लेटरल मेनिस्कस से टच में नहीं रहता, बल्कि यहाँ पे गैप होता है। ठीक है, बस ये हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंटीरियर ड्रॉअर साइन और पोस्टीरियर ड्रॉअर साइन, ये सारी चीज़ें। ठीक है,